हो गई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं एस एस बैंसला RW परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से ही आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। सुबह 9 बजे पहली क्लास आपकी होती है और पहली क्लास के अंतर्गत मैथ्स के बहुत अच्छे सेशन हम डेली कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत जी, राधे राधे, सभी का स्वागत। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो टॉपिक है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंतर्गत क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड, इनकी चर्चा, इनकी एमसीक्यूज, इनकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए नए कंसेप्ट की बात करेंगे, या दूसरे अर्थों में कहें कि नए क्वेश्चनों पर आएंगे। और वो जो नए क्वेश्चन हमारे हैं वो किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं किससे? बेलन से। वो संबंधित हैं किससे? बेलन से। बेलन मतलब क्या हुआ? नहीं हुई, थोड़ा रेशियो का इशू हो गया था। हो सकता है आपको स्क्रीन ब्लर दिखाई दिख रही हो थोड़ा सा। कई बार क्या होता है बेटा, आप जानते हो नेट का इश्यू हो जाता है, कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट अब सारी चीजें ओके होंगी। आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए आपको सब, हाँ बिल्कुल, देशराज जी ने दिया है सर, अब सही है। देखो कई बार होता है, सुबह सबसे फर्स्ट क्लास होती है, तो हालांकि हम चाहते हैं कि आपको बेटर नहीं बेस्ट क्वालिटी मिले, बट देखो ये मशीनी चीजें हैं, इनमें कब क्या प्रॉब्लम हो जाए ये हम नहीं कह सकते। किसी ने कहा है ना, चलती का नाम गाड़ी, जब तक चल रही है तब तक गाड़ी है, अटक गई तो वो फिर कबाड़ी है। तो कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लिया करो। अब एकदम सही होगा। आप देख लीजिए एक बार, मुझे कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स, ऑल इज ओके, सब चीजें बढ़िया चल रही है, जिससे हम आगे की चर्चा कर सकें। बताओ फटाफट कि सब चीजें ओके चल रही है ना। सर आप इन आकृतियों प्रैक्टिकली भी दिखाओगे? चलो 1 मिनट में लेके आता हूं एक। अगर मैं आपसे ये कहूं कोई भी दो चीजें, जैसे अगर ये समांतर है, ये तीनों समांतर से, तब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो बड़ा। कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी चीज को समांतर? बात करेंगे जो, चलिए आप लोगों की डिमांड थी सर कि प्रैक्टिकली आप इन चीजों को हमें दिखा दीजिए, और डेली हम क्लास शुरू कर देते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं उन चीजों को लाना। तो आज आपके लिए ये लीजिए, ये प्रैक्टिकली मैं ले आया हूं, बड़े आराम से आप देख सकते हो। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, बस आज इसी को पढ़ना है हमें। क्या नाम है जी इसका? बेलन। क्या नाम है जी इसका? बेलन है। अब बेलन होता क्या है, कैसी आकृति है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस प्रकार से एक जो पाइप होता है, पाइप जो होता है उस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति होती है, आप देख सकते हैं। तो आप अगर गौर करोगे, ध्यान दोगे इस पर, तो ऊपर जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, ये वृत्ताकार आकृति है, और वृत्ताकार आकृति है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगी? आर होगी, यानी कि त्रिज्या होगी। वृत्ताकार आकृति है तो निश्चित रूप से उसमें आर यानी त्रिज्या होगी। सेम यही कंडीशन नीचे है, और यहां भी त्रिज्या क्या है? आर है। इसको देख करके ये आप देखिए, ये जो आकृति है एक बेलनाकार आकृति है। अगर इसकी हम बात करें तो ये इसकी हाइट है, और ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक वृत्त के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब कंडीशन ये कि सबसे पहली चीज है कि आपको मान के चलिए क्या बताना है, बेलन का आयतन, बेलन का क्या बताना है, आयतन। तो आयतन या वॉल्यूम हमें बताना है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें करना क्या है। अब आप समझिए कि बिल्कुल युवराज जी, ये वाला जो है आपका वृत्ताकार क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्र है ये कहां तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है और ऊपर तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी एच कहलाती है। एच मतलब ये हाइट है, ये क्या है जी, इसमें ये हाइट है। कहने का मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो बिंदु है, यहां से लेकर के यहां तक का जो बिंदु है इसे हम बोलेंगे ऊंचाई। तो आयतन के लिए कोई अलग से आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल कंसेप्ट है कि बेलन का जब मैं आयतन निकाल रहा हूं तो ऊपर की आकृति और नीचे की जो आकृति है वो वृत्ताकार होती है। वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब फिर से देख लीजिए, ये वाला जो एरिया है, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप गौर करिए, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है और ये हिस्सा कहां तक जा रहा है, इतनी हाइट तक जा रहा है, इतनी हाइट तक जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और क्या, एच, पाई आर स्क्वायर और एच। ये हमारा बन गया क्या, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। पहला जो फॉर्मूला है वो बना है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। क्लास सही चल रही है बेटा काजू। अब तो नंबर 2 कंडीशन अगर हम बात करें तो एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम सी ऐसे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। एक ये सूत्र हमें बनाना है और तीसरा सूत्र हमें बनाना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप समझिए, वक्र पृष्ठ जो आपने कहा था सर प्रैक्टिकली, तो आप इस चीज को देखो, ये आपका बेलन है, वक्र पृष्ठ क्या कहा था मैंने कि चारों तरफ की जो मतलब कह सकते हैं ना एरिया है, कंडीशन है, उसका क्षेत्रफल। तो आप गौर करो, ये वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं केवल इस रेखा की बात करूं, केवल इस रेखा की बात करूं, तो ये वृत्त की क्या कहलाती थी, परिधि कहलाती थी। ये वृत्त की क्या कहलाती थी, परिधि। तो आप गौर करो, ये वाला हिस्सा जो है वृत्त की परिधि कहलाती थी और परिधि का जो सूत्र था वो था आपका 2 पाई आर। परिधि का जो फॉर्मूला था वो था 2 पाई आर। अब गौर करिए, ये 2 पाई आर है, बार का जो एरिया है 2 पाई आर, तो बार का ये पूरा एरिया जो है ये 2 पाई आर, यानी बार की जो बाउंड्री है वो कितनी ऊंचाई तक है, कितनी ऊंचाई तक है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, एच आ गया। इसलिए यहां पर क्या आ गया, एच आ गया। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर। जो परिधि होती है, ये निचला जो हिस्सा है परिधि का, वो कितनी ऊंचाई तक गया है, वही आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया। नाम में भी छिपा हुआ है कर्व, यानी जो कर्व हो रही है ये वाला जो हिस्सा है, तो ये पूरा जो हिस्सा है ये कितना हुआ आपका, 2 पाई आर एच हुआ। क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात यह कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप गौर करो, ये वाला जो क्षेत्रफल मैं ले रहा हूं, ये चारों तरफ का जो मैंने क्षेत्रफल लिया है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये तो क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके ऊपर की और नीचे की भी अगर हम बात करें, ये ऊपर और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी अगर ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब
अगर मैं केवल ऊपर वाले हिस्से की बात करूं तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो इसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही जो आकृति हैं वो वृत्ताकार आकृति है, या बेलन का जो आधार होता है ना वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो पाई आर स्क्वायर दोनों को मिलाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको मिल सकता है, या कुछ बुक्स में इस प्रकार से 2 पाई आर कॉमन लेकर h प्लस आर, ये भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बातें आपके समझ में आई या नहीं आई। दोबारा से आप देख लीजिए, 3 कंडीशन मैंने बताई हैं। सबसे पहली चीज, बेलन जो होता है वो कैसी आकृति होती है, एक पाइप नुमा या बेलनाकार ठोस आकृति है जिसका बेस या आधार क्या होता है, सर्किल या वृत्त होता है। पहली कंडीशन है बेलन का आयतन, तो आयतन अगर हम निकाले तो इसका जो बेस है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां तक जा रहा है, h ऊंचाई तक, इसलिए बेलन का वॉल्यूम या आयतन सिलेंडर का जो होता है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। नंबर 2 है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ का क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोड़ना है। तो चारों तरफ की बात करें तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर कहां तक जा रहा है, h ऊंचाई तक जा रहा है, तो h ऊंचाई तक जा रहा है तो 2 पाई आर h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लास्ट एंड फाइनल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ तो मुझे लेना ही है, ऊपर और नीचे भी मुझे लेना है, तो उसकी यदि हम बात करें तो ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार मेरा पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो वो टोटल क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर h था मेरा क्या, वक्र पृष्ठ, क्या था, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, या फिर 2 पाई आर h प्लस आर। एक बार थम्स अप करके बताइए सभी स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर है, सब चीजें समझ में आ गई हैं, कोई समस्या तो नहीं है। बेटा देश रात चीजें सब बताएंगे हम, आप चिंता मत करो। मुझे पता है क्यूबॉइड का डायगोनल मैंने अभी नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके मैं अभी एमसीक्यूज और करवाऊंगा, तो वहां अपने आप वो क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कोई थ्योरी नहीं समझानी होती है, इसलिए डायरेक्ट वहां आपका फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल देखिए, ध्यान से समझिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है वो दे रहा है मुझे कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का क्या बताइए, आयतन मुझे बताना है, सूत्र आपको बताया है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। और आप गौर करोगे तो चारों जो आंसर मुझे दिए गए हैं वो पाई में ही दिए गए हैं, चारों जो आंसर दिए गए हैं वो पाई में ही दिए गए हैं, तो पाई को पाई रहने दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। आर स्क्वायर आर 5 है, 5 का वर्ग करके एच से मल्टीप्लाई यानी 7 से मल्टीप्लाई, 50 25, 25 गुणा 7 करोगे 25 सत्ते 175, यानी 175 पाई, 175 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इंसाफ जी, रवि जी, बहुत बढ़िया। अब आप गौर करिए, अगर मैं बेलन पढ़ रहा हूं तो बेलन का जब मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं, आयतन निकाल रहा हूं, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरा फॉर्मूला है, और पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है यानी 22/7 आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है यानी 22/7 आ रहा है, 22/7 आ रहा है, तो भभूत आ गई दोबारा से, बैसला बाबा की दूसरी भभूत आ चुकी है। यदि विकल्पों में केवल एक ही 11 का गुणज हो, तो वह हमारा उत्तर होगा। मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी वृत्त में भी
कि वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पर पाई आर स्क्वायर आता था। इट मींस मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो आपके रिजल्ट आते हैं वो पाई यानी 22/7 और 22/7 इसका मतलब 11 का मल्टीपल है। 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 11 से रिलेटेड आपका उत्तर आएगा। तो यहां तो मुझे पाई में ही आंसर दे रखा है, लेकिन कई बार इनकी लैंग्वेज हमें परेशान कर देती है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो, 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो वही मेरा आंसर होगा, अगर मुझे केवल एक ऑप्शन मिल रहा है तो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 11 का मल्टीपल है तो वो मेरा आंसर होगा। मुझे हो सकता है पूरा सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं हो, और ये कंसेप्ट आपको बुक्स में नहीं मिलते, ये केवल एक एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर हम आपको बता पाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। जैसे आपने वृत्त में कई प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट कर दिए थे, वही कंडीशन यहां करनी है। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे दीजिए इसका आंसर। और सवाल क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर व्यास है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। 880, 660, 770, 990 चारों ऑप्शन ऐसे हैं जहां पाई है वहां 11 वाला फॉर्मूला का बिल्कुल इंसाफ जी, इसीलिए वो चीज बताई गई है। पाई होती है तो निश्चित है 11 का मल्टीपल हमारा काम करता है। ये चीज हमारी स्मार्ट अप्रोच के अंतर्गत आती है और उससे हम उत्तर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब या तो चार ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, इट मीन मुझे हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो आर हो जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर, और एच दे रखी हमें 5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम बताना था, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 का वर्ग करेंगे 49 गुणा किससे, 5 से। 7 से कटा 7 बार, 22 पंजे 110 गुणा 7 करोगे 770 सेंटीमीटर क्यूब। 770 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बिल्कुल निर्मल, पवन, रवि जी, जगदीश गहलोत जी, ममता जी, राखी राजपूत, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपके उत्तर आ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से उत्तर आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए एक टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। मतलब आप ये बताओगे कि एक टंकी है जिसकी हाइट तो 20 मीटर है और जिसकी त्रिज्या जो है, जिसका बेस की त्रिज्या जो है आर जो है वो 7 है, तो उस टंकी में टोटल पानी कितना आएगा? फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा इसका, कीजिए कमेंट फटाफट से, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, दीजिए आंसर। डी आंसर आया है योगेश जी। तो देखिए वॉल्यूम मुझे निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर दिए 7, 7 का वर्ग करोगे 49 गुणा ऊंचाई दी गई है 20, 7 से कट गया ये 7 बार, 22 दूनी 44, 44 सत्ते 44, 7 चौक 28 और 3080, 3080 मीटर क्यूब या घन क्यूब, ओ घन मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने आपको एक बात और समझाई थी, ध्यान दीजिए, वो हमसे बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा, आप समझो ध्यान दीजिए, पानी की मात्रा मतलब अलग क्वेश्चन नहीं बना, ये आपकी टंकी है, ये आपकी बेलनाकार टंकी है, नीचे से पैक है, ऊपर लगा हुआ ढक्कन। अब कहने का मतलब जब मैं इसमें पानी भरूंगा, जब मैं इसमें पानी भरूंगा तो पानी इसके अंदर ही तो आएगा। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल यदि आपको मिल रहा है, आप कहो कि सर इसमें तो आयतन पूछा ही नहीं, इसमें तो आयतन पूछा ही नहीं, इसमें तो ये पूछ रहा है टंकी पूरी जो भरी हुई है उसमें कितना पानी आएगा। तो टंकी जो भरी हुई है वो बेलनाकार टंकी तो है, तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो उसका आयतन ही होगा। फिर देखिए आप गौर करो, ये 11 का मल्टीपल है क्या, ये 11 का मल्टीपल है क्या, ये नहीं है। आप यहां देखो कैसे, देखो 5 और 1 6, 1 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 4 9 और 2, ये भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन था जो आपका 11 का मल्टीपल था। तो हो सकता है आपको ये सवाल पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, हालांकि इतना टिपिकल नहीं था, नॉर्मली आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 का गुणज है, जो 11 का गुणज है, तो क्या मैं सवाल को पूरा सॉल्व करूंगा? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और एग्जाम में यही होगा, एग्जाम में यही होगा, इसी प्रकार से आपके उत्तर मिलेंगे। अगला है, एक बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 मिल गई
और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इस सवाल में आपको हाइट दे रखी है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यानी कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है और वॉल्यूम वो पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर मुझे वॉल्यूम ज्ञात करना है तो उसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि आर कितनी है, वो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बजाय मैं ऑप्शन पे जाता हूं तो 2 और 2 4, 5 और 4 9, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता। 4 2 6, 7 और 2 9, 5 4 9, ये हो सकता है। 2 और 2 4 5, तो बस मेरे को पता चल गया ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर है। मैं इस सवाल के पछड़े में पढ़ूंगा ही नहीं। बोलो क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बताया है मैंने आपको, क्या सिखाया है? मैंने कहा कि मुझे पता है बेलन की हाइट दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया मुझे दे रखा, उससे पहले मुझे आर ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर जाकर के मैं वॉल्यूम ज्ञात करूंगा। तो मुझे पता है कि सवाल टाइम ले रहा है, सवाल टाइम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, मैं 11 का मल्टीपल देखता हूं और एक ही मुझे 11 का मल्टीपल मिला तो वही मेरा आंसर हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर सवाल इस प्रकार का मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। आप सोचो कहीं कि हर सवाल ही ऐसा मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। पर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि केवल एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है, तो फिर वहां सवाल को सॉल्व करने की नीड नहीं होती। थोड़ा ये माइंड है, इसको स्मार्ट बनाओ। जो परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। एक दो बच्चे ने मुझे देखा था टेलीग्राम पे कमेंट किए थे कि सर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया करो। तो बेटा जहां शॉर्ट ट्रिक लगती है या शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो बेसिक के ही होते हैं। अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक थोड़ी है, ये केवल हमारा कंसेप्ट है कि जब पाई आ रहा है तो 11 का मल्टीपल आएगा और 11 का मल्टीपल आएगा तो फिर मेरा उत्तर उसी से रिलेटेड होगा। बाकी अगर सॉल्व करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, मुझे डिफाइन नहीं है, और एच है मेरे पास 14 बराबर 660। तो 22 से कटा साहब ये 30 बार, 7 से कट गया ये 2 बार और 2 से कट गया ये 15 बार। तो आर जो मेरे पास आई है वो आई है 15/2। आर मेरे पास कितनी आ गई 15/2। और मुझे वॉल्यूम बताना था, वॉल्यूम का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 15 का वर्ग 225, 2 का वर्ग 4 गुणा एच कितनी थी 14। तो 2 7 से कट गई साहब 2 बार, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 11 बार। 11 मल्टीप्लाई 225 करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 225 करेंगे तो 2475 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर थोड़ी आपकी हेल्प करेगा, बस ये है कि आप उस सवाल को किस स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम उसी कंडीशन का सवाल है। क्या इसमें 11 का मल्टीपल लग सकता है? तो 4 और 1 5, 4 2 6, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9, 5 और 4 9 हो सकता है। 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 और 5 नहीं होगा। 7 और 9 16। तो आंसर हो चुका है मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? एकमात्र ऑप्शन मिल रहा है जो 11 का मल्टीपल है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये भी आप कमेंट करके बताइए, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? सर मैराथन की पीडीएफ भी डलवा दिया करो ना पूर्व सैनी। बेटा मैराथन की पीडीएफ डालते हैं, और अगर नहीं डली है मान के चलिए जो आप कह रहे हो, तो बिल्कुल उसको हम डलवाएंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि 12 का मल्टीपल बार बार में मैं बोल रहा हूं, वो चीज आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? देशराज जी बी, युगंता बी, रवि सैनी बी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से आप उत्तर ला रहे हो। चलिए देखिए, यहां भी आपको ऊंचाई दी गई है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर हमें पता नहीं है, एच दी है 14 बराबर 528। तो 7 से कट गया जी 2 बार, 22 से मैंने से काटा, 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 44 और 22 चौक 88, 2 से कट 2 दूनी 4, 4 से कट गया है 6 बार। तो आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। आर आ गई 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 6 का वर्ग 36, एच है हमारे पास 14। तो ये कट गया 2 बार,
तो 36 दूनी 72 गुणा 22, 22 दूनी 44 का 4, हासिल 4, 22 सत्ते 154 और 4 जोड़ेंगे 158, तो 1584 वर्ग घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, संस्कारी राजकुमार। बेटा मैंने कह दिया है, उसको अपलोड करवा दिया है, प्रोसेसिंग में हो सकता है टाइम लग जाए, अभी क्लास के बाद मैं इस चीज को देख लूंगा, ठीक है। बिल्कुल R6 है। तो देख लीजिए, क्या मुझे एग्जाम में इतना, इस सवाल को इतना हल करने की नीड थी क्या? लेकिन ये चीज तभी होगी जब आप दिमाग में ये चीजें बैठाओ कि भाई इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है, इट मींस आर हमारी 7 मीटर होगी और इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका आंसर। आर आपको दे रखी है, एच दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। सर कल 9वीं के मैथ का प्लान ने पढ़ाया, वही सेम मिले, ट्रिपलेट भी सेम मिले, मैंने सॉल्व किए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी भाई। देखो हम तो बना नहीं रहे, एक एक्सपीरियंस और अनुभवी तो है हमारे पास, उसके आधार पर ही हम आपको चीजें बताते हैं। मैं देख रहा हूं कल एक बच्चे ने कमेंट किया था टेलीग्राम में कि जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, घास काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप ये पक्का मानिए कि RWA पर जो आपका विश्वास है ना, वो मैं बिल्कुल कम नहीं होने दूंगा। पूरी सब चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं, सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं और पूरा प्रयास है, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको जो आपके 50 क्वेश्चन है उनमें 45 से 48 प्रश्न मैं सॉल्व करवा सकूं, वो भी 100% राइट। पर आपकी जैसी नहीं है सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए देखिए, यहां हमें डायरेक्ट 2 पाई आर एच बताना है, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर मुझे दे रखी है कितनी, 7। ध्यान दे लेना, व्यास डायमीटर मुझे 14 मीटर दिया था, तो त्रिज्या जो होगी वो 7 होगी, और एच दे रखी है मुझे 24, तो 7 से 7 कैंसिल, 44 गुणा 24, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 9, 96 और 9, 96 और 9 हो गए 105, तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर होगा। दिव्या, रवि, कोमल, सुमन, सुमन बेटा डी नहीं होगा, राइट आंसर होगा 1056। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, सारे मिलते जुलते ऑप्शन है। क्या यहां पर भी 11 का मल्टीपल लग रहा है? 1 6 5 11 नहीं लगेगा, 6 1 7 5 नहीं लगेगा, 6 1 7 5 नहीं लगेगा, 5 और 1 6, ये भी आप देख सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल है। एक एक ही ऑप्शन, और ये सारे PYQ है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। कोई बात नहीं साहब जी, अपवाद है तो अपवाद ही रहने दो, अपवाद भी जरूरी है। अपवाद नहीं होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी कमियां नहीं बताएगा, तो आप सुधार कैसे करोगे? सारी चीजें अगर सही चल रही हैं तो वो भी सही नहीं है, एक दो अपवाद भी होने चाहिए। हम तो कहते हैं एक दो अपवाद होने चाहिए। अभी एक अपवाद था, सर मेरा नाम लो। अरे मेरे नाम लेने से क्या होगा? अरे काम ऐसा करो कि दुनिया में आपका नाम अपने आप हो जाए, आपको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि मेरा नाम लो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपके नाम से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करे। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब आर है, ऊंचाई मतलब एच है, 25 और 42 है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। और हो सकता है कि आपको ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शब्द है ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो यहां देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो कई बार इंग्लिश के वर्ड भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर देते हैं, बट अब आप आंसर दे सकते हो। 660 11 का मल्टीपल है, 6600 है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। ये दो जो आंसर है इनके होने के चांस अपने आप कम हो जाते हैं। अब इसका आंसर 660 होगा या 6600 होगा, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए फटाफट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, आपके कमेंट थोड़े वो हो रहे हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, आंसर मेरे पास आ चुके हैं। तो यहां भी मुझे कर्व सरफेस एरिया बताना है। 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर मुझे दे रखी है कितनी, आर दे रखी है 25, आर दे रखी है 25 और एच दे रखी है 42। 7 से कट गया 6 बार, 25 छिके 150, 22 दूनी 44, 44 गुणा 150 तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, 6600 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अंजलि, योगेश, दुष्यंत, निर्मल, हरिओम, चंदो, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल दिव्या जी एकदम राइट आंसर दिया है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी विद्यार्थी, बेलन या सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर आपके समझ में आया कि नहीं आया। और आप ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना कि अगर ये बेलन आपने नहीं पढ़ा, अगर ये बेलन देख लीजिए, मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, प्रैक्टिकली लेके आया था मैं आपके लिए, ये बेलन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आप क्या समस्या हो सकती है। वो एक माता जी का बेलन होता है, एक माता जी का बेलन होता है और एक पत्नी का बेलन होता है। बेटाओ ये बेलन अगर ढंग से नहीं पढ़े ना तो इन फ्यूचर में या तो बीवी के हाथ का बेलन खाओगे या माता जी के हाथ का बेलन खाओगे। अब देख लो कौन सा बेलन चाहिए। इस बेलन को समझने में फायदा है तो अपने आप वो बेलन बच जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप ढंग से पढ़ लिए, नौकरी लग गए तो मौजा ही मौजा है, वरना आप ध्यान दे लेना, वरना आप ध्यान दे लेना बेटा, इन फ्यूचर में आपको बेलन से रोटियां बेलना पड़ सकता है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तनु बेटा क्या कह रहे हो आप, नहीं पहुंचा क्या, क्या रिप्लाई कर रहे हो, आया होगा, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। चलो अगला देखो, एक बेलन की ऊंचाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। बेलन की जो ऊंचाई है, ध्यान दीजिए, बेलन की जो ऊंचाई है वो उसकी आधार की परिधि। अब गौर करिए, इसका जो आधार होगा, इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये इसका क्या है, आधार है। और आधार की परिधि करें हम, आधार की परिधि अगर मैं निकालता हूं तो आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। बोलो होती है कि नहीं होती है। आधार क्या है, आधार क्या है, आधार होगा इसका व्रत, और व्रत की परिधि जो होती है, व्रत की परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। वो किसके बराबर है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई थी ये इसकी ऊंचाई है, मान के चलिए h, h बराबर है आधार की परिधि, आधार की क्या, परिधि। और आधार की परिधि क्या आ चुकी है आपकी, 2 पाई आर। अब वो कह रहा है तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये मुझे बताना है। अब आप गौर करो, ध्यान दो थोड़ा सा मेरी बात पर। एक तो मेरे पास 2 पाई आर है और एक मेरे पास h है। मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूं, आप गौर करिए, जो हाइट थी वो आधार की परिधि, यानी h बराबर 2 पाई आर है। h किसके बराबर है, 2 पाई आर के। तो दूसरे अर्थों में मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 पाई आर किसके बराबर है, h के बराबर है। उत्तर जो मुझे देना है वो देना है किसमें, h के पदों में। तो क्या 2 पाई आर की जगह मैं h नहीं लिख सकता, क्या 2 पाई आर की जगह मैं h नहीं लिख सकता। सवाल यही तो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार, बेस की जो परिधि है, बेस का जो सर्कमफ्रेंस है उसके बराबर है। तो h को h से गुणा करोगे तो h स्क्वायर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बिल्कुल। ममता, निखिल, सुमन, सचिन, रवि, लक्ष्मी, निर्मल, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि है 176। ध्यान दे लीजिए, आधार की परिधि है, आधार की परिधि, आधार क्या होता है, आधार होता है आपका क्या, व्रत, उसकी परिधि 176, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब आप गौर करिए, एच आपके पास है बट आपके पास आर नहीं है, एच आपके पास है बट आपके पास आर नहीं है। तो मैं पहले दिमाग लगाऊंगा कि क्या मैं ऑप्शन से उत्तर दे सकता हूं,
क्या मैं ऑप्शन से उत्तर दे सकता हूं? तो 7 और 6 13, 13 में से 4 गए, 9 आए, इसके आंसर होने के चांस कम है। 7 और 4 11, 6 इसके कम है। 7 और 4 11, 7 और 4 11, सी ऑप्शन आंसर हो सकता है। 7 और 6 13, 13 में से 4 गएंगे 9, ये भी नहीं हो सकता। सी के होने के चांस ज्यादा है, सी ऑप्शन के चांस हैं। क्यों है? क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है। तो सी मेरा प्रश्न का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। यानी क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब आ जाइए आप कंडीशन पर। आधार की परिधि, आधार कौन होता है? वृत्त होता है। आधार कौन है? बेलन का वृत्त है, सर्किल है। उसकी परिधि तो 2 पाई आर, 2 पाई आर आपको दे रखी है कितनी? 176। 22 दूनी 44 से कटा 4, आर बराबर आ गई आपके पास 28 सेंटीमीटर। आर कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। इसमें आर नहीं थी, वो मुझे पहले फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर आई है 28 और 28 प्लस एच, एच है मेरे पास 12, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 28 गुणा 40, तो 7 से कट गया ये 4 बार, 4 चौक 16, 22 दूनी 44, 44 गुणा 160, तो 16 चौक 64, 64 और 6 70, 7040 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% कंफर्म आंसर हो गया। बाकी मैंने बताया कि सवाल की जो लैंग्वेज थी, आपको आधार की परिधि दे रखी है कितनी? 176। अब हालांकि आप जानते, तो ये भी मैंने आपको बताया, आर 7 होती है, आर 7 होती है तो परिधि कितनी आती थी मेरी? परिधि आती थी 44। यहां परिधि 176 दी है, जो 44 का 4 गुना है। 44 का कितना गुना है? 4 गुना है, तो त्रिज्या भी 4 गुना हो जाएगी, यानी त्रिज्या हो जाएगी 28। अगर वृत्त का, सर्कल का कंसेप्ट आपको याद है तो आपको इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं थी। आप डायरेक्ट आर पता कर सकते थे कि आर जो होगी वो 28 होगी, और आर ही तो चाहिए थी। अब पूरा फॉर्मूला लगाकर मैं अगर क्वेश्चन को कर रहा हूं तो आंसर तो मेरे पास आ रहा है, बट यहां जब मैंने देखा कि केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जो 11 का गुणज या 11 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो वही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। बहुत काम आई, बिल्कुल इंसाफ जी। मुझे पता है वॉल्यूम और एरिया, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहां सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं कर रहा हूं, सर मल्टीपल चेक करना बता दो ना प्लीज बैंसला जी, कर्नल बैंसला जी के वंशज। कैसे निकालते हो आप, हमें भी बताओ। 11 का गुणज, अरे बेटा 11 का गुणज में कुछ भी नहीं है, आपको ये संख्या दी है 7040, आपको 11 का गुणज का मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखना है। और 11 का नियम जो होता है वो ये कहता है, एक छोड़कर एक अंकों का योग या तो 11 से भाज्य हो, तो देखो 7 और 4 11, और 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। अब 11 बराबर 0, तो इनका अंतर ले लो, ये बराबर तो नहीं है ना, अंतर कितना आया? 11, और 11 में 11 का भाग दोगे पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल हुआ, ये 11 का मल्टीपल हुआ। और मैं जैसे उदाहरण दे दूं आपको, कोई संख्या लिख के बताता हूं। जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या ली 2 5 9, और यहां ले ली 3 और ले लिया, 9 और 3 12 5 17 और 2 19, 19 है तो यहां ले लिया 4, 4 और 8 12 और 7, ये मैंने एक संख्या ले ली। अब मुझे पता करना है कि ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल का मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये एक छोड़कर एक, 2 के बाद 5 लो, 5 के बाद 9 लो, और 9 के बाद 3 लो, तो 2 + 5 + 9 + 3 बराबर 7 8 और 4, इन दोनों को जोड़ो। एक छोड़कर एक अंक ले लिए, उनका टोटल या तो बराबर होना चाहिए या फिर उनके अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए। तो 5 2 7 9 16 और 3 19 बराबर 8 7 15 4 19, दोनों का योगफल एक छोड़कर एक अंक ले रहे हैं सम व विषम स्थान पर, तो बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो निश्चित रूप से ये 11 से भाज्य संख्या है, ये 11 से क्या है? भाज्य। और जो अपना एग्जाम्पल था इसमें टोटल 7 और 4 11 आया, इधर 0 आया, तो यहां मैंने क्या लिया? डिफरेंस लिया। अगर टोटल बराबर नहीं है तो डिफरेंस देखा करो, डिफरेंस अगर 11 से भाज्य है, डिवाइडेड है, तो 11 का मल्टीपल होगा। ये बबूत मेरिट में लाकर ही छोड़ेंगे, ये सिर्फ RW मंदिर में ही मिलती है। बिल्कुल ये बबूत
RWA मंदिर में मिलती है और उस मंदिर में एक पुजारी एक बाबा जी है, ये आपके सामने बैंसला। तो ये भभूत आपको दे दी गई है और ये भभूत बहुत असर करेगी, ये कन्फर्म है। हर जगह नहीं करेगी पर बहुत करेगी। अगला सवाल देखें, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार वही वृत्त है, वृत्त है मतलब सर्किल है, और सर्किल का क्षेत्रफल आपको 346.50 दिया गया है। ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाऊं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, सवाल बार बार में जब आप सॉल्व करते हो, बार बार में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ डेटा डायरेक्ट माइंड में क्लिक कर जाते हैं। 346.50 अगर एरिया है तो आर आएगी 10.5। हमने इतनी बार ये सवाल किए हैं कि कुछ डिजिट को तो देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसमें क्या आएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करें, हाइट दी है, 21 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी नियम लगाएं, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 2 5, ये नहीं होगा। 2 और 3 5, 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। 2 और 5 7, 4 और 1 3, ये भी नहीं होगा। 2 और 7 9, ये मेरा आंसर है। लो जी, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे सवाल, उगंता ने दे दिया, रवि ने आंसर दे दिया, देशराज ने, ममता ने, राम, ओ हो, ये देखो कितनी बढ़िया भभूत काम कर रही है। कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं बात करूं इसका आधार, आधार इसका वृत्त होगा, आधार इसका कौन होगा, वृत्त होगा। आधार इसका सर्किल या वृत्त होगा। अगर आप इस सवाल को प्रॉपर तरीके से करते तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 346.50 बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे। अब देखो आप कितना समय लग सकता है इस सवाल में। जीरो से मैंने जीरो काट दी, और अगर हम काटें तो 5 से कटा 2 बार, 5 से काटो साहब, 5 6 30, 5 नाम 45, 5 3 15। अब 22 से काटा, 22 छिक्के 66, 22 छिक्के 66 और 22 66 का मतलब 3 बचे। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 छिक 66, 11 छिक 66, 11 तिया 33। अब 63 में 7 और नहीं कट रहा, क्या गड़बड़ कर दी, रुको एक मिनट दोबारा देखने दो। अब देखो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। 346.50, तो पाई आर स्क्वायर हमें दिया है 346.50। तो 11 से कटा 2 बार, 11 से काटे, 11 तिया 33, एक बचा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर आएगा 31.50 गुणा किससे, 7 से, और उसमें किसका भाग, 2 का भाग। तो पॉइंट और हटा देते हैं, तो यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, और इसको काटें तो 2 से कट गया जी ये 10 बार, और 2 से कट गया, और सॉरी 5 से कट गया 2 से 10 बार, पर वही पॉइंट आएगा। तो 5 से काटें, 4 पंजे 20, और 4 5 चौक 20, 5 6 30, 5 तिया 15, 63 गुणा 7, 7 तिया 21, 441/4 आया। और आर आएगी आपकी 21/2 यानी 10.5। अब आप गौर कर लो, इतना टाइम तो मुझे आर निकालने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि पॉइंट आ रहा है। मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था 346.50 10.5 है, लेकिन मेरे को आर निकालने में इतना टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर आई है मेरी 10.5, आर प्लस एच, 10.5 में एच कितनी दी है मुझे, 21 दी है। अब इसको सोल्व करना है तो 2 गुणा 22/7 गुणा 10.5 और गुणा 31.5, तो ये कट गई जी 7 से कितनी बार, 1.5 बार। 22 पंजे 110 और 15, तो 110 को गुणा कीजिए किससे, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22 का 2 हासिल लगी 2, 15 तिया 45 और 2 47, और 47.25 को 110 से गुणा करना है तो क्या 2079 आएगा। ये तो नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई। देख लो कितनी गड़बड़, 22 दूनी 44, ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई। और ये आया था हमारा 15 5 75, 7 15 एकम 15 7 22, 15 तिया 45 और 2 47। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो मेरा रिजल्ट 2079 ही आएगा। पर मैं इतने लफड़े में क्यों पढ़ूंगा जब मुझे इजी वे में मेरा डायरेक्ट आंसर मिल गया। जय हो बैंसला बाबा की, जो सेकंडों में क्वेश्चन करवाते हैं भभूत से। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका।
अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन का आयतन है 256 घन सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 256, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, आर हमें दे रखी है कितनी 8, 8 का वर्ग हो गया जी 64, और एच मुझे पता करनी है। चलिए जी काटिए, कितना क्या कट जाएगा, 4 से कट गया 64 चौके 64 से कट गया 4 बार, 64 से कट गया 4 बार। बेलन की ऊंचाई 256 और 4 से ये कटा 2 बार और ये कटा 11 बार, 14/11 क्या दे रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयतन मुझे दिया है, क्या मिस्टेक कर दी, दोबारा देखिए। वॉल्यूम दिया है हमें 256, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हमें दे रखी है 8, तो 8 का वर्ग 64 और एच हमें ज्ञात करनी है। तो 64 से डायरेक्ट 4 बार कटा, 7 चौक 28/22 आ रहा है। क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। बेलन के आधार आयतन इतना है, आधार की त्रिज्या 8 है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई ले गया, कौन कौन से टॉपिक में काम आती है बेटा अजीत, जहां पर पाई आता है वहां काम में आ जाएगी। इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, बेलन का आयतन 256 है, पाई आर स्क्वायर एच होगा आयतन, और आधार की त्रिज्या 8 है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल सारा सही कर रहे हैं, बट मेरा रिजल्ट 28/12 आ रहा है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब या तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये आ रहा है 14/11, एच जो आ रही है वो 14/11 आ रही है। उल्टा तो नहीं कर दिया, ऊंचाई देकर कहीं त्रिज्या तो नहीं पूछ रहे, देखें। हो सकता है सिलेंडर द रेडियस ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सवाल तो ये आ रहा है। बिल्कुल इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। अगर उल्टा मैं करूं, 256 बराबर 22/7 आर स्क्वायर गुणा एच, हम मान लीजिए 8 ले लेते हैं, 8 की जगह 28 तो नहीं है ये, 28 अगर कर देते हैं तो 7 से 4 बार कटती है और 4 से 64 बार। भाई इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आंसर नहीं आएगा आपका। इसको मैं देखूंगा सवाल में, कोई ना कोई करेक्शन है, ठीक है। तो इसको स्किप करेंगे, कल हम देखेंगे सवाल में कोई, बिल्कुल सवाल तो ऐसे ही होगा, कोई ना कोई मिस्टेक इसमें हो रही है। अगला है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई। अब इसका फॉर्मूला जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है हमारा 2πr r प्लस एच। फॉर्मूला क्या है, 2πr r प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया दिया आपको 330, 2πr यानी 2 गुणा 22/7 आर। आर की अगर हम बात करें तो हमें डायमीटर व्यास दिया 10 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगी हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर। आर हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, और 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच। चलिए गण, 22 पंजे 110, 110 से कट गया जी ये 3 बार, 110 से कट गया जी 3 बार, और कोई कट नहीं रहा, 7 या 21/2, 21/2 बराबर है 5 प्लस एच, और 21/2 को आप लिख सकते हो 10.5, और 10.5 में से 5 माइनस करोगे तो एच आ जाएगी, तो एच की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई 5.5, एच की वैल्यू 5.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रवि जी देख लिया, चेक कर लिया है, चेंज भी करके देख लिया मैंने कि हो सकता है रेडियस की जगह वो हाइट हो, हाइट की जगह रेडियस हो, उससे भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसमें मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है क्वेश्चनों में मिस्टेक। तो यहां पर जो मेरी हाइट है वो कितनी आएगी, 5.5 सेंटीमीटर। तो आप गौर कर लीजिए, घूम फिर के जो सवालों का जो कंसेप्ट है, सवाल जो आपस में जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। और फॉर्मूले भी मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, आप बस ये ध्यान रखिए कि यहां पर जो रिजल्ट आना है बेटा, रामदेव 11 का गुणज नहीं देखना है इसमें, हाँ वो आपको क्षेत्रफल में और आयतन में देखना है। त्रिज्या या हाइट जो होती है वो 11 का गुणज हो, ये जरूरी नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना।
अलग भी आ सकती है। अब जैसे आर जो होती है आपकी 10.5 भी आती है, आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये 10.5 11 का गुणज थोड़ी है, तो आर और एच जो होगी उसमें 11 का मल्टीपल नहीं लगाना है आपको। 12 नंबर रिपीट करना, देख लो बेटा कौन कह रहा है, बादशाह। भाई टोटल सरफेस एरिया 330 दे रखा है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर 10 डायमीटर 10 दे रखा है, तो आर 5 होगी क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। 5 और 5 प्लस एच, 22 पंजे 110, 110 से 330 3 बार कटा, 7 की 21 में 2 का भाग देंगे तो 10.5, और 5 का जब पक्षांतरण 5 का पक्षांतरण इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5। अगला है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वॉल्यूम जो है वो 198 मीटर क्यूब है, इसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लो उसी तरीके का जिस क्वेश्चन में मिस्टेक थी उसी प्रकार का एक सवाल आपके सामने आ चुका है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा 198, पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखी है 3 3 3 9 गुणा एच मुझे ज्ञात करनी है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 बार, 22 से 22 कट गया, एच की वैल्यू आ गई 7 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जो अभी हमने देखा था 11 नंबर जो सवाल था, 11 नंबर सवाल में 100% कोई ना कोई मिस्टेक थी, इसलिए इसका उत्तर नहीं आया। यहां भी आयतन और आर दे रखी है, एच आपसे पूछी है, लेकिन यही कंडीशन जब हम 13 नंबर पर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम कंडीशन वही है, आपको वॉल्यूम दिया गया है और वहां पर आपको आर दी गई है, आपको हाइट बतानी थी, और यहां हमारा आंसर आ चुका है, यहां हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर सवाल में कोई मिस्टेक है तो आप पच लीजिए, हम पच लीजिए, कितना भी प्रयास कर ले आंसर नहीं आएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं सवाल को सही करने का, पर डेटा ही अगर मिस है तो निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम करेगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है 6160 घन क्यूब है, घन मीटर है, यानी ये वॉल्यूम है, ठीक है। टैंक के आधार का व्यास है 28 मीटर, व्यास 28 है तो आर होगी आपकी 14 मीटर। तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, और गहराई इनडायरेक्ट वे में क्या होगी आपकी ऊंचाई। गहराई का मतलब ऊंचाई या हाइट ही होगी, ठीक है ना। गहराई ऊंचाई मोटाई तीनों एक ही चीज होती है, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो लगाइए सूत्र में, वॉल्यूम 6160 है, पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 का वर्ग 196 गुणा एच मुझे ज्ञात करनी है। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 11 से कटा 2 बार, 11 11 पंजे 55, 11 6 66, 28 दूनी 56, 56 से कट गया 10 बार, एच की वैल्यू आ गई 10 मीटर। एच की वैल्यू 10 मीटर आ गई। देख लीजिए रामदेव जी, आप पिछले सवाल में एच जो निकाल रहे थे वो 11 के मल्टीपल से निकाल रहे थे, बट इस सवाल में एच जो आ रही है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये बात मैंने आपको समझाई है कि वॉल्यूम और एरिया निकालना है तो वो 11 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन अगर आपसे एच या आर पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 11 का मल्टीपल हो। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब मुझे चाहिए किसमें, कमेंट सेक्शन में, और सबके उत्तर आने चाहिए, जो लाइव देख रहा है वो और जो रिकॉर्ड देखता है वो भी। और मैसेज करके आप बताएंगे कैसा रहा आज का सेशन, बेलन समझ में आया नहीं आया, जो बात बोली थी ध्यान रख लेना। अगर ये बेलन तुमने नहीं समझा तो एक तो माता जी का बेलन है और एक पत्नी का बेलन है, उसके लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं कल पुनः नए सेशन के साथ। कोई संख्या सामने से कट कर सकते हैं क्या, निशान क्या है, का निशान बराबर निशान, तो हम कोई भी संख्या सामने से कट कर सकते हैं क्या, इंसाफ बेटा, अंश से अंश काट सकते हो, हर से हर काट सकते हो, अगर बीच में बराबर है तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।